बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज आज हिंदुस्तान पेपर 30/4/2021 सभी के लिए आवश्यक। एसटीईटी में नहीं हुआ आरक्षण समेत कई गाइडलाइन का पालन। तो ये न्यूज है आज के हिंदुस्तान पेपर का। आप इसे विस्तार से सबसे पहले समझें। एसटीईटी में महिला आरक्षण समेत कई गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अभ्यर्थियों का आरोप है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो शिक्षक पात्रता परीक्षा ली है उसमें कई मुद्दों को शामिल नहीं किया था, यानी उन्होंने आरक्षण समेत कई गाइडलाइन का पालन नहीं किया और इसीलिए वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं। और इस पर जानिए, देखिएगा, विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया था, रिजल्ट में उसका पालन नहीं किया गया और यही वजह है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फेल हुए हैं। अब माध्यमिक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ इन अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में केस दायर किया है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, कोई भी जो एग्ज़ाम होती है और उसमें जो रिजल्ट आते हैं वो गाइडलाइन के ही तहत आती है, लेकिन अगर पालन नहीं किया गया तो इसमें बड़ी वजह क्या है? क्या हम लोगों रिजल्ट से पहले जागरूक नहीं थे या सरकार ने इसके प्रति लापरवाही अपनाई है? ये सारा तो पता चल जाएगा जब 106 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम इस पर सही से विचार कर पाएंगे। अभय रंजन समेत कई विद्यार्थियों ने कहा कि बीच परीक्षा में कई चीजें जोर दी गई जो बोर्ड की ओर से निकाले गए विज्ञापन में नहीं थी। एसटीटी पहले 28 जनवरी 2020 को ली गई थी, जो बाद में रद्द कर दी गई। इसके बाद फिर सितंबर 2020 में यह री एग्जाम हुआ था। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि अभ्यर्थियों ने कहा कि बीच परीक्षा में कई चीजें जोड़ दी गई जो बोर्ड की ओर से निकाले गए विज्ञापन में नहीं था। उन लोगों का कहने का मुख्य जो उद्देश्य है वह यह है कि वह नॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिर जब कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट हुआ तो उसमें पहले आप लोगों को एक सख्त कानून के या कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए था कि क्यों आखिर जब बीएसटी हुआ तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन पद्धति ना अपनाई जाए, लेकिन आपने उस समय तो किया नहीं। इसके बाद फिर सितंबर 2020 में यह परीक्षा ऑनलाइन ली गई और इसका रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया, लेकिन रिजल्ट में कई गड़बड़ियां हैं। विकास, समीर, अलका समेत कई अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा के दौरान ही बोर्ड में नॉर्मलाइजेशन की बात जोड़ी गई जो नियम के अनुसार नहीं है। तो सरकार अगर यह बीच में जोड़ी है, अगर वह एग्जाम से पहले इन सब बातों को नहीं की है तो वह दोषी है। इसके लिए आपको तो कोर्ट में जाना है और कहाँ तक सही है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं तो उसमें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आती है, लेकिन चूंकि यह कोई कह सकते हैं कि परीक्षा जो था शिक्षक पात्रता परीक्षा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने जो कटअप जारी किया था जनरल के लिए 50% और अन्य के लिए 45%, उस पर कायम रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर जब आप कहते हैं कि जॉब ओरिएंटेड एग्जाम है या नहीं तो इस पर विचार जरूर करनी चाहिए।